गोमुख की चढ़ाई करते हुए गंगोत्री से जैसा कि गंगोत्री से गोमुख के लिए आगे चलते हुए सामने भगीरथी गंगोत्री माता का मंदिर, गंगोत्री से गोमुख की तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं रास्ता किस प्रकार का है। नीचे भगीरथी जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही है, अभी अंधेरा हो रहा है। इस प्रकार अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये टॉर्च जलाई हुई है। सुबह के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है। थोड़ा थोड़ा दिन निकलते हुए गंगोत्री गोमुख के मार्ग पर हल्का हल्का दिन अब निकल गया है। और अब हम राम मंदिर पर पहुंच गए हैं, जो गंगोत्री से गोमुख की दूरी 2 किलोमीटर है। यहाँ से गोमुख के लिए आगे के लिए हमें एंट्री करानी होगी और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं गंगोत्री गोमुख मार्ग पर पॉलीथीन ले जाना वर्जित है। तो ये सभी इस बात को ध्यान रखें। ये आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री होगी। बोले हमारे विनती करते हुए कि हमें यहाँ से आगे की तरफ भेज दिया जाए, पर यहाँ का कुछ नियम इस तरीके का है कि ये गेट जो है मुख्य द्वार जो गंगोत्री ऊपर राम मंदिर का, ये 6 बजे से पहले नहीं खुलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये जो है इनका वो जो है समय 6 बजे का बताते हैं कि 6 बजे से पहले गेट नहीं खुलेगा। भोले निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। सभी देखिए भोले कैसे खड़े हैं। सभी विनती कर रहे हैं कि भोले में जाने दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको 6 बजे से पहले आगे नहीं जाने दिया जाएगा। चेक पोस्ट पर हम खड़े हैं यहाँ पर। काफ़ी समय से प्रयास करते हुए सभी बोले, लेकिन समय के अंतर्गत 6 बजे का समय निर्धारित कर रखा है कि 6 बजे से पहले यह गेट नहीं खोला जाएगा, उसके पश्चात ही गेट खोला जाएगा। ये हमारे भोले जी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत विनती करी है, काफ़ी विनती करी है भोले जी ने कि गेट खोल दिया जाए। यहाँ पर से जो है फार्म भरा जाता है। गोमुख जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें सभी का एंट्री होनी ज़रूरी होती है, जिसमें हर प्रकार से
नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी और कहाँ से है, फार्म भर के या जमा करना पड़ता है। उसके पश्चात आगे जाने दिया जाता है। आगे की जाने की अनुमति मिल गई है, रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कराकर अनुमति मिल गई है। आगे का रास्ता के लिए चलने के लिए तैयार है। आप सभी देख रहे हैं कि अनुमति मिलने के पश्चात आगे की चढ़ाई गोमुख के लिए चालू कर दी गई है। हमारे भोले आगे चले गए हैं कुछ, और कुछ आ रहे हैं पीछे। यहाँ पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, अन्यथा आगे जाने नहीं दिया जाता है। रास्ता आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का रास्ता है। कितना कठिन रास्ता है। और आप देख रहे हैं कि भगीरथी कितनी नीचे चली गई है, और सभी बोले आगे मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। आज हमारा पहला दिन है गंगोत्री से गोमुख के लिए, जो हम जल भरने जा रहे हैं। गोमुख की आगे की यात्रा करते हुए गंगोत्री से चलते हुए सभी भोले। आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार का रास्ता है। धुंध काफी है, इसलिए कानों को ढकना पड़ता है और चद्दर का सहारा लेना पड़ता है। जब जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं तो शरीर में अपना आप ही गर्मी आने लगती है। ये हमारे भोले, ये हमें भोले मिले हैं गंगोत्री से ऊपर राम मंदिर पर। बोले कहाँ के हो आप? सोनीपत के। आप कहाँ के हो बोले? आप बोले पहली बार आ रहे हो गोमुख के लिए? पहली बार बोले। तो भोलेनाथ से कोई इच्छा आपकी? ये इच्छा बोले सुरक्षित पहुंचाओ, सुरक्षित ले जाओ। बहुत बढ़िया बात। और शंकर भगवान की जय। सभी की मनोकामना पूरी करे भोलेनाथ शंकर। ये एक झरना पड़ा है छोटा सा, कितना सुंदर झरना है। कितना सुंदर झरना था अभी, जिसे हमने पार करा। अभी आगे तो अभी बहुत बड़े बड़े झरने मिलेंगे देखने को आपको। बहुत ही छोटा रास्ता है, कितना छोटा रास्ता है ये। आप देख रहे हैं मौसम उधर की तरफ गंगोत्री की तरफ साफ है, धूप निकली हुई है। और जो है देखिए आप, बहुत छोटा रास्ता है ये। सभी बोले सांस लेते हुए, आराम करते हुए, चल के लगातार जैसा आप देख रहे हैं आराम कर रहे हैं। आधी से या 3 बार से पार होकर ये उधर की तरफ जाना है। कितना 1 घंटा को। हमारे भोले हैं। बोले कहाँ से हो आप? बुलंदशहर से बोले। बुलंदशहर से। बोले पहली बार आ रहे हो? नहीं, पहले भी ले जा चुके पहली बार। गोमुख से। हाँ जी। वो शंकर भगवान की जय। ये हमारे सभी भोले आ रहे हैं, ये बुलंदशहर से है। अब लगभग जो है हम चीड़वासा के आसपास 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे के आसपास चीड़वासा पहुंच जाएंगे हम। ये रास्ते पर बैठने के लिए, विश्राम के लिए जगह बनाई होती हुई है।
भोले आ रहे हैं और देख रहे हैं आप ये भगीरथी दिख रही है, ऊपर का मौसम ये देखिए, ये ऊपर बर्फ पड़ती हुई, ये सामने झरना आ रहा है। चीड़वासा आ गया है, चीड़वासा पहुंच गए, झरना है सामने, वो पुल दिखाई दे रहा, उस पुल को पार करके सामने वो जो नीली कलर की पन्नी डल रही है, वो घर बने हुए छोटे छोटे, चीड़वासा कुछ छोटी छोटी दुकान लगी हुई है। अब हम झरना पार करके चीड़वासा की तरफ जय भोले की। चीड़वासा के पुल पर आ गए हैं, अब चीड़वासा का पुल पार करके अब हम दुकाने की तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे। रास्ता काफी टूटा हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं, इन रास्तों में चलना बड़ा कठिन है। किस तरीके से ये पत्थर नीचे आके गिर जाते हैं और चलने में बड़ी कठिनाई होती है, पैर मोच आ जाती है, मुड़ते हैं पैर, जब बारिश पड़ जाती है तो पैर इन पे पत्थरों पर फिसलने लगते हैं। और अब जो है हम चीड़वासा की दुकानों पर आ गए हैं। छोटी सी ये चाय की दुकान लगी होती है यहाँ पर, ये सामने से भोले आ रहे हैं, सामने से भोले आ रहे हैं। जय भोले की, जय भोले की। ये हमारे भोले गोमुख से जल लेकर आ चुके हैं। जय भोले की, भोलो को। ये हमारे भोले सभी गोमुख से जल लेकर आ रहे हैं। ये देखिए चढ़ाई आ गई है, ये चढ़ाई बड़ी बोलो शंकर भगवान की जय। चल बेटे, पहुंच गए भोले चीड़वासा। अब यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे के लिए चलेंगे।
जैसा देखिए आप यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी देर। घोड़े मारो क्या करें उल्टी बना पहले घोड़े मार लो इस तरीके की यहाँ व्यवस्था होती है चीड़वासा में। और यहाँ बैठने के लिए यहाँ हम जो है यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर। जय बोलेगी। हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। यह चीड़वासा का जो है गेट आ गया है। चीड़वासा में आपका स्वागत है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। और यह भोले आ रहे हैं। जय बोलेगी। सरकार के बहुत दिशा निर्देश हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। कूड़े में कूड़ेदान रखे हुए हैं, कूड़ेदान में उनमें प्लास्टिक अगर पन्नी आई हुई है तो उसमें फेंकें। इस विशेष रूप से सरकार का बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान है। और हम सब भोलों को भी सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि यहाँ गंदगी ना करें। जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये कच्चे पहाड़ है। इस यात्रा में यह सबसे खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी पार करना होता है इन पहाड़ों को, क्योंकि यहाँ पत्थर ऊपर से आते रहते हैं। ये लाल बाबा का आश्रम भोजवासा में। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जहाँ का हमारी यात्रा जहाँ पर आए थे हम जल भरने के लिए, वहाँ पहुँच गए हम गौमुख में। ये मंदिर आ गया है। एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। ये महात्मा लोग यहाँ बैठे रहते हैं बाबा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप गौमुख के अंदर आ चुके हैं। ये महात्मा जी बैठे हुए हैं गौमुख पर। ये आ चुके हैं हम गौमुख, जहाँ जल भरने के लिए। और सामने मेरा गौमुख। जल कितनी तेजी से आ रहा है। अब जल भरा जाएगा। हर गंगे जय माँ गंगे, हर भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जय शंकर जी। गौमुख से जल उठाकर अब चल दिए हैं यहाँ से। अब यात्रा आज शुरू हो गई है। जो हमारे जल लेने के लिए हम आए थे गौमुख। हर हर महादेव, जय शंकर की, जय भोले की। सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव, जय भोले की। भोले आ गए हैं। अभी अभी बर्फ़ रखी हुई है, बर्फ़ आ गई है बहकर। कुछ बोले दिखाई दे रहे हैं। अभी बिल्कुल खाली था यहाँ पर। हर हर महादेव, जय शंकर की, जय जय शंभू। पीछे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल गौमुख दिखाई
दिखाई दे रहा है सामने थोड़ी सी दूरी पर, और गंगा मैया अपने रूप में दिखाई दे रही है आपको। हमने जल उठा लिया है, अब हम जल लेकर चलेंगे अपने मंदिर की तरफ। आज हमारी जल की यात्रा शुरू हो गई है। जय बोलेगी हर हर महादेव, जय शंकर की। ये लाल बाबा का आश्रम आ गया है गौमुख से आते हुए। गौमुख से जल भरकर गंगोत्री की तरफ आ रहे हैं। इसमें लाल बाबा का झाला 4 किलोमीटर की दूरी जिसकी लाल बाबा के आश्रम में अगर कोई शिव भक्त लेट हो जाता है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है। और भी व्यवस्था है यहाँ पर। इसमें लाल बाबा के आश्रम में लगभग 500-600 रुपये लेते हैं। इसमें खाना और जड़ी बूटी की चाय और कमरा, लिहाफ, रजाई सब मिलती है। और बराबर में और भी है गेस्ट हाउस, उनमें भी रुक सकते हैं। ये आप सब देख रहे हैं किसी प्रकार के ये है। हमारे पास थोड़ा समय की गति थी तो समय को देखते हुए हमने यह विचार बनाया कि हम गंगोत्री के लिए चलते रहें। अगर हमारे पास समय कम होता तो हम यहाँ पर रात को रुकने का प्रोग्राम बनाते, क्योंकि समय भी अभी लगभग 1 बजा है दोपहर का। तो इस वजह से अभी इस समय हमारे पास है। इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए। बोल शंकर भगवान की जय। यह है कच्चे पहाड़, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। आगे बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। इसमें दे रखा है जानवर पूर्वक चलना है, पत्थर गिरने का खतरा है। ये हमें भोले मिले हैं चीड़वासा पर पलवल के। बोले क्या नाम है आपका? लखन बोले। तो बोले आप क्या बताना चाह रहे थे, क्या बता रहे हो एक बार? मैं ये बताना चाहता हूँ, बोले जो गौमुख से जल उठा रहा हूँ मैं 22 लीटर, ये सिद्धांत को उठा रहा हूँ। नहीं, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। भाई इस उद्देश्य से गौ पर उठाया है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। बोल शंकर भगवान की जय। और एक ये प्रण लेना चाहता हूँ आगे से, बाबा जैसे कोई पीठ माट का जो भी बोले प्रयोग कर रहे हो, वो बोले खासकर जल नहीं उठाए। हरिद्वार से या गंगोत्री से, या मैं भी कह रहा हूँ कुछ साल मैंने भी करा ये काम कर्म। जब से 8-7 साल से जल उठा रहा हूँ, जब से मैं आस पास का कोई प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। बोले अंडा मांस का कोई बोले प्रयोग नहीं करे भाई। यही बोले मेरी हाथ जोड़े की सब बोलो से रिक्वेस्ट है। ये आपकी शंकर भगवान की जय। आपकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। ईश्वर आपको कामयाबी दिलाए। कामयाबी बाबा वैसे ये गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए। मंदिर जैसे ये बड़े बड़े मंदिर बने रहते हैं गाँव में, अपने हर मंदिर पर एक गौशाला होनी चाहिए। उसका खर्च मंदिर देगा, मंदिर अपने गाँव से बस्ती माता सब देती है मंदिर के लिए। भोले ने अभी बताया था कि गौमुख से ये पलवल के लिए 22 लीटर जल उठाएंगे गौ माता राष्ट्र के लिए। भगवान ईश्वर भोलेनाथ इन्हें कामयाब करे। और शंकर भगवान की जय। जय वीर बजरंगे, वीर बजरंगे महादेव। जय बोले क्यों। बोल शंकर भगवान की जय। गौमुख से राम मंदिर पहुंच गए हैं। सही समय पर राम मंदिर के आ गए हैं, जहाँ से सुबह ऊपर जाने के लिए परमिशन मिली थी।
राम मंदिर में प्रवेश हो चुका है। सुबह गौमुख के लिए जब यहाँ से गए थे तो यहाँ परमिशन ली गई थी। अब जो है वापसी राम मंदिर आ चुके हैं। यहाँ से गंगोत्री 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है। मेरा जूता बहुत नहीं है। गंगोत्री आ गए हैं। भोले शंकर की कृपा से गंगोत्री पहुंच गए। थोड़ा सा नीचे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। रास्ता बहुत कठिन है, जैसे कि आप देखिए। तो गंगा मैया जा रही है सामने। ये गंगोत्री का दृश्य है। ये गंगोत्री के लिए आते हुए जो रास्ता गौमुख से आ रहा है उसमें सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। सामने गंगोत्री मैया का मंदिर, ये गंगा मैया। दिख रहा है गंगोत्री मैया का मंदिर। और बिल्कुल निकट आ गए हैं। नीचे उतरते हुए हम गंगोत्री में पहुंच गए। बस थोड़ा सा रास्ता और रह रहा है सीढ़ियों का। ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। सीमेंट के कट्टे ऊपर पहाड़ों पर पहुंचाते हैं। इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।